नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिले। ऐसा नहीं है कि आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट लेकर के उसके बारे में पढ़ा देता हूँ, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। कंप्लीट ही हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट ही देखा करो और शेयर कर दिया करो आपको लगता है सूटेबल है और बेस्ट कंटेंट है। तो बाकी बड़ी बड़ी बात बोलने के लिए तो आप लोग देख ही सकते हैं, ऐसा मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, पर आपको लगता हो रियल में कि हम लोग सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आप लोग इसके लिए कमेंट और शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखो, काफ़ी अच्छी वीडियो हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आपको कहीं और मिलता है कंटिन्यू सिस्टमेटिक वे से तो वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जो टीचर या फैकल्टी होती हैं सब एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। ये ज़रूर है सिस्टमेटिक वे से आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से जैसे हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस आप लोग कमेंट्स किया करो कि हाँ एकदम बेस्ट कंटेंट है, इस तरीके से तो आप लोग बताया करो। लास्ट वीडियो में हमने बात की है लोकसभा के बारे में, कंप्लीट क्या क्या सीटें हैं, कौन कौन सी सीटों का प्रावधान कब किया गया है, किस प्रकार से सदस्य बनते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बात कर ली है, तो आप लोग उनको देखो। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष होता कौन है, किसको बनाया जाएगा, किस प्रकार बनते हैं, वहाँ क्या क्या प्रावधान है, हम लोग उनकी बात करने वाले हैं आज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। कंप्लीट ही हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ दें, तो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो। तो ध्यान से आप लोग समझो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होते क्या हैं, उनके बारे में क्या क्या हमारे सवाल बनते हैं, हम लोग यहाँ से बात करेंगे उनकी। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबसे पहले और अच्छे से आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम लोग पहले समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? जब आप लोग आर्टिकल नंबर 93 आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है लोकसभा अध्यक्ष होगा और इसकी तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है और अन्य वहाँ पर प्रावधान उसका अलग से नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति की बात, उपराष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। आगे हम लोग बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद। थोड़ा सा मैं उनका अंतर और यहाँ पर मैं इनके लिए बता देता हूँ। यदि राज्यसभा सभापति की बात की जाती है तो राज्यसभा सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और जबकि लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो आर्टिकल नंबर 93 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा जो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य होगा। और यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि किसको हम लोकसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यदि बात करें तो जो भी सत्ता दल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसमें से उसके सदस्य को, किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन पॉइंटों को मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपके लिए लिख दूंगा। तो पहले कंप्लीट आप लोग इसको समझो, फिर हम लोग लिख लेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दलों में से किसी एक सदस्य को बनाया जाता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो वहाँ लोकसभा उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल में से, जबकि उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें तो विपक्ष का कोई एक सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। इसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 93 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, सदस्य बन जाता है और उसके बाद हम लोग इसके बाद शक्ति और कार्य की भी बात करेंगे। तो पहले हम आर्टिकल के साथ पढ़ लें।
अब फिर आर्टिकल नंबर 94 में प्रावधान किया गया है कार्यकाल के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा। यदि हम लोग बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और लोकसभा उपाध्यक्ष का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी यानी 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं, जबकि उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, 5 वर्ष से पहले लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 94 में देखने के लिए मिलता है कार्यकाल से संबंधित और कैसे किसको त्यागपत्र देना होगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाएगा तो वहाँ क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना है तो ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, सबसे पहला प्रावधान होता है 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है हटाने के संबंध में। जिस भी संबंध में उनको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष काम सही से नहीं कर रहे हैं, लोकसभा सदस्यों के संबंध में लोकसभा सदस्यों को ऐसा लगता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है जिसकी सूचना 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जब प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है तो प्रस्ताव के संबंध में बात हम लोग करें तो कितने प्रतिशत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए यदि उसको हटाना होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, 50% यानी टोटल सदस्य का, जैसे हमारे पास हम लोग बात करें वर्तमान में सदस्य सीटों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या 545 है। 545 का 50% प्लस 1 सदस्य यानी इससे अधिक का 50% से अधिक की सहमति होना आवश्यक है। किसके संबंध में है, यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो 545 का 50% से अधिक की सहमति होना लोकसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या इस समय लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेगा या फिर नहीं करेगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। जब प्रस्ताव प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष पर चलती है, इसको अच्छे से आप समझना, जब प्रस्ताव के हटाने के संबंध में चलती है प्रक्रिया, हटाने के संबंध में प्रक्रिया चलती है, प्रक्रिया चलती है, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। और यदि हम लोग यहाँ बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तो करेगा नहीं, क्या लोकसभा की कार्यवाही में उसको भाग लेने का अधिकार होता है या नहीं होता, जब उस पर क्या चलती है, हटाने के संबंध में प्रक्रिया चलती है। तो इसको ढंग से और अच्छे से आप लोग याद रखना, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है क्योंकि वह सदस्य लोकसभा का है और अध्यक्ष के पद से उसको हटा दिया जाएगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, जबकि लोकसभा की कार्यवाही में उसको बोलने का भी अधिकार होता है। वहाँ पर ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, ये अधिकार प्राप्त उस समय होता है। जबकि कौन सा अधिकार प्राप्त लोकसभा को उस समय नहीं होता, तो लोकसभा अध्यक्ष को उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। आर्टिकल नंबर 100 की हम लोग बात करें, 100 की हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 100 में निर्णायक मत देने का प्रावधान किसके संबंध में किया गया है, सदन के अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में किया गया है। तो उस समय जब अध्यक्ष पर हटाए जाने का प्रस्ताव प्रक्रिया चलती है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता नहीं करता है, सदन की अध्यक्षता नहीं करता है और निर्णायक मत भी नहीं दे सकता है। इसको ढंग से और अच्छे से आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि ये प्रक्रिया होती है कार्यकाल के संबंध में, हटाने के संबंध में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इसके वेतन की, हम लोग बात करें तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को वेतन कितना मिलेगा, वेतन का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो वहीं आर्टिकल 94 के
संबंध में वहाँ पर आप लोग देखोगे तो वेतन का प्रावधान किया गया है कि इसका वेतन संसद निर्धारित करती है, ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है। यानी इसके वेतन का प्रावधान कौन करेगा? संसद निर्धारित करती है। और इसका वेतन किस पर भारित होता है? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, संचित निधि। और संसद निर्धारित करती है तो वहाँ संचित निधि पर ही इनका वेतन भारित होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनकी शपथ की। क्या लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई शपथ ग्रहण करते हैं या फिर लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं? तो शपथ के बारे में भी आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से कोई भी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल और केवल वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और वह अपने अध्यक्ष पद पर क्या हो जाते हैं? नियुक्त हो जाते हैं। इसको ढंग से अच्छे से आप लोग याद रखना। एग्जाम में ऐसे ही सवाल हमारे बनेंगे, क्या लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ का प्रावधान किया गया है या फिर नहीं? तो हाँ किया गया है, तो उसके संबंध में ऑप्शन लिखेंगे, कौन शपथ दिलाएंगे इनको, या फिर क्या शपथ लेते हैं, ये प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। या फिर नहीं किया गया है तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर ही क्या करते हैं? लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 99 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, इसको भी आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर यदि आर्टिकल 95 में प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है कार्यवाही या अध्यक्षता के समय, तो उस समय सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। उस समय लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय लोकसभा उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेंगे, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पर बात आती है, यदि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस संबंध में कौन अध्यक्षता करेगा, उसके लिए क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसको ढंग से और अच्छे से आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो उसके संबंध में वहाँ 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, 7 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। 7 सदस्यों की समिति बनाई जाती है जो क्रमशः अध्यक्षता करते हैं, जो क्रमशः अध्यक्षता करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। वहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं और क्रम से एक एक सदस्य क्या करता है? सदन की अध्यक्षता करता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें किसके संबंध में? अब हम लोग बात करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, तो उसको आप लोग याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की हम लोग बात करें तो क्या कार्य होता है? सबसे पहला मोस्ट और इम्पोर्टेंट कार्य होता है, यह है किसी भी सदस्य के संबंध में, जैसे दल बदल के संबंध में अपना निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत सुना सकता है, उसको आप लोग याद रखना। ये लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? यदि कोई भी सदस्य दल बदल से संबंधित लिप्त पाया जाता है, ऐसी प्रक्रिया में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता के संबंध में निर्णय देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और दूसरे कार्य की हम लोग यहाँ पर बात करें तो धन विधेयक के संबंध में भी अधिकार किसको होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्धारण करते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करें और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं यदि प्रस्ताव, किसी भी प्रस्ताव के संबंध में क्या हो गई है? सहमति, यानी बराबर बराबर वोट हुए हैं, तो उसके संबंध में भी निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है?
लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें लोकसभा अध्यक्ष का और कार्य क्या होता है, तो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट कार्य होता है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। जब हम संसद की कार्यवाही हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर संसदीय प्रक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपके लिए बात करूँगा कि संयुक्त बैठक को या फिर अधिवेशन को कौन बुला सकते हैं, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और ये बात आप लोग याद रखना, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, केवल संयुक्त बैठक की बात की गई है कि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये प्रावधान थे कार्यों के संबंध में और कार्यकाल के संबंध में, कैसे किस प्रकार से शपथ है, क्या वेतन है, उन सभी के बारे में प्रावधान था। ये मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। अब हम लोग इनको सिस्टमेटिक वे से लिखने की शुरुआत करते हैं। अच्छे से ध्यान से आप लोग इनको लिखना। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, अभी मैं लिखूंगा तब आप लोग उसको तब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। और आप लोग इसको शेयर किया करो, है ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर शेयर किया करो आप लोग सभी के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक सिंगल बंदा मैं ही पढ़ूँ, तो ऐसा मत किया करो आप लोग, उसको आप लोग शेयर भी किया करो। ध्यान से आप लोग समझना। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टिकल नंबर 93 में 93 में प्रावधान देखने के लिए क्या मिलता है, एक सेकंड आप लोग रुकिए। आर्टिकल 93, अब हम यहाँ पर बात करें कि इसके संबंध में कि इसका पद कहाँ से लिया गया है। जब मैंने संविधान स्रोत की बात की थी तब भी आपके लिए बता दिया था और यहाँ भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसका प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसकी तिथि, इसके चुनाव की तिथि का निर्धारण, इसके चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ढंग से अच्छे से आप लोग इसको याद रखना। वहाँ पर क्या क्या प्रावधान बन सकते हैं ये मैंने आपके लिए बता दी। और लोकसभा की प्रथम बैठक में एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पर मैं आपको सवाल बताऊंगा आगे जब मैं प्रावधान लिखूंगा अभी, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल होता है जो पूछा हुआ सवाल भी है। लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। इसका लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। यह सत्ताधारी दलों में से कोई एक सदस्य
कोई एक सदस्य बनता है, यानी किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा की पहली बैठक में। इसको आप लोग याद रखना। जबकि उपाध्यक्ष की हम लोग यहाँ पर बात करें, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव विपक्ष के सदस्यों में से किया जाता है, यानी विपक्ष के सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, और जबकि लोकसभा अध्यक्ष का सत्ताधारी दलों में से किया जाता है। इसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसको आप लोग समझना। आर्टिकल 94 कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। यह इससे पहले भी अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। समझ में आई होगी आपके लिए ये बात। यदि लोकसभा अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो वहां आपका आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। जबकि उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें, लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र सौंपता है अपना, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि इनको हटाया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी हटाने के संबंध में, समझा तो मैंने दी है, उसको हम लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी। लिया होगा स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। हटाए जाने के संबंध में क्या प्रावधान है। हटाया जाना, यदि हटाए जाने के संबंध में हम लोग बात करें तो इनको हटाए जाने के संबंध में 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। सूचना दे दी जाती है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा की
कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या यानी 545 का 50% से यदि यह प्रस्ताव लोकसभा कुल सदस्य संख्या 545 का 50% से पारित कर देती है तो वह अध्यक्ष के पद से हट जाता है। ये आप लोग याद रखना। अब यदि ये प्रक्रिया उस समय लागू रहती है तो क्या वह सदन की अध्यक्षता करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उनके संबंध में क्या प्रावधान है, उसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जब यह प्रक्रिया चलती है तो उस समय यह सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। जबकि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और इन्हें बोलने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अधिकार प्राप्त होता है। जबकि यह अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखना। भाग ले सकते हैं, बोलने का अधिकार भी होता है, परंतु यह लेकिन ये लिखो, थोड़ा शब्द यहाँ पर ये ठीक लगेगा, लेकिन यह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इसको भी आप लोग याद रखना। ये प्रावधान है किसके संबंध में? हटाने के संबंध में। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, ना तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और ना ही इस प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जाता है, तो क्या वह कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो स्टार बना के यही क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। इसको मैं लिखता हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर कब तक रहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना, जब नई लोकसभा गठित होगी तो उसके पहले जो भी पहला सदन या पहला जिसकी हम बात करते हैं, जो पहली बैठक होती है, उस समय तक लोकसभा अध्यक्ष पिछले वाले ही क्या होते हैं, उस समय सदन के अध्यक्षता करते हैं। यानी जो नई लोकसभा गठित होगी उसके पहले जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता जो पहले वाली पुरानी लोकसभा थी उसी के द्वारा उसमें बने अध्यक्ष ही करते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। सवाल पूछा जाता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका पद कब समाप्त होता है, तो उसका पद समाप्त होता है जब नई लोकसभा गठित होती है, तो उसके प्रथम बैठक के बाद समाप्त होती है। बाकी सदस्यता उसकी समाप्ति हो जाती है उसी के संबंध में जब हमारी लोकसभा विघटित हो जाती है, पर अध्यक्ष का जो पद है तब तक बना रहता है उसके पास,
जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। उसको मैं लिखता हूं यहां, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नई गठित लोकसभा की प्रथम बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नई गठित लोकसभा की प्रथम बैठक तक अध्यक्षता करते हैं या अध्यक्ष रहते हैं। स्टार बना के ये पॉइंट आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इनके शपथ के बारे में, इनको कोई शपथ का प्रावधान किया गया है या फिर नहीं। तो पहले आप लोग यहाँ पर साथ के साथ वेतन के संबंध में भी और यहाँ पर लिख लो, वेतन के बारे में क्या प्रावधान है। तो वेतन की हम लोग बात करें तो वेतन के बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इनका वेतन यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका शब्द। अब इनका शब्द हम प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा जैसे बहुवचन में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पर इसकी बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। इनका शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सम्मानजनक एक शब्द होगा। बाकी ऐसे हम लोग कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसा है, तो लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं यानी एक सम्मानजनक पद है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग उनको बोल दो। एक पार्टी का मैटर अलग होता है और एक संविधान के प्रति सम्मान अलग होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से और गौर से याद रखना, ताकि एक पार्टी के संबंध से आप लोग इनको याद मत रखो, सिर्फ संवैधानिक तौर पर इनको आप लोग याद रखो। तो इनका वेतन संसद निर्धारित करती है। संसद निर्धारित करती है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और अन्य प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं, यदि आप लोग ध्यान से इसको देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका जवाब आसानी से इनमें ही मिल जाएगा। कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनता, कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में नहीं बनेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप लोग ना कर पाओ। तो ध्यान से आप लोग समझना। यदि हम लोग बात करते हैं शपथ, ओथ की हम लोग यहाँ पर बात करें, शपथ, इनकी शपथ का प्रावधान अलग से नहीं किया गया है, अलग से नहीं किया गया है। ये पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं अलग से कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह संसद सदस्य के रूप में ही यह संसद सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। ये भी आप लोग याद रखना, शपथ ग्रहण करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय कौन अध्यक्षता करेगा। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। आर्टिकल नंबर 95 में दिया गया प्रावधान है, 95 का भी फर्स्ट नंबर में, यदि
लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय सदन की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसके संबंध में कौन अध्यक्षता करेगा, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अब ये प्रावधान आ जाता है, कोई भी छोटे से छोटा कोई सवाल आपका बचेगा नहीं, ध्यान से आपको देखना है कंप्लीट ही। अब ये आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उसके संबंध में कौन अध्यक्षता करेगा, इस बात को भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। अभी मैंने आपके लिए बता ही दी है, अब मैं उसको लिखता हूँ। आर्टिकल नंबर 95 का सेकंड में प्रावधान देखने के लिए मिलता है ये, यदि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय सदन की अध्यक्षता पहले से गठित 7 सदस्यों पहले से गठित 7 सदस्यों की समिति में से प्रत्येक सदस्य क्रमशः अध्यक्षता करता है। ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि पहले से जो गठित एक 7 सदस्यों की समिति होगी उसमें से प्रत्येक सदस्य क्रम से प्रतिदिन क्या करेंगे, उस समय सदन की अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है वहाँ पर सदन में, तो उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे, तो आप लोग उसको याद रखना। 7 सदस्यों की जो पहले से गठित एक समिति कर दी जाती है तो उसमें से प्रत्येक सदस्य क्रम से अध्यक्षता करेंगे। ये आप लोग याद रखना और अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं और उनके अधिकार क्या क्या होते हैं, उनको भी आप लोग याद रखना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनकी हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। अच्छे से ध्यान से आप लोग समझना। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य, यानी क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या कार्य होते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। तो सबसे पहला मेनली कार्य क्या है, यह है, लिखता हूँ मैं यहाँ, यह है सदन की
अध्यक्षता करते हैं। नंबर 2 पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि कोई सदस्य दल बदल से संबंधित दोषी पाया जाता है तो उसकी योग्यता का क्या करते हैं, या उसकी सदस्यता का, वह सदस्य रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसके संबंध में सुनवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। दल बदल में लिप्त पाए जाने वाले सदस्य की सदस्यता पर फैसला देने का अधिकार या सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये भी आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें और तीसरी क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में शांति बनाए रखने का अधिकार होता है। और इस बात को भी आप लोग याद रखना, इसका भी निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि कौन सदस्य कितने समय तक के लिए बोलेगा। ध्यान से समझो इसको। कोई सदस्य कितने समय के लिए सदन में बोलेगा, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसको भी अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रखना कि कौन सदस्य कितने समय के लिए बोलेगा, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है। तो वहाँ आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। उसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट की बात करें, यह है या इन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार होता है। और कब तक सदन को स्थगित कर सकते हैं? जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। तो गणपूर्ति का मतलब है जितने 545 सदस्य हैं उनका 1/10। आगे जब सदन की मैं बात करूंगा तो वहां पर गणपूर्ति में आपके लिए बताऊंगा। अब यहाँ पर भी उसको समझ लो। गणपूर्ति हम उसको बोलते हैं जितने टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/10 सदस्य, लगभग 55-56 सदस्य हमारे क्या होंगे, यदि सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही चलेगी, और यदि नहीं है तो वहाँ पर सदन क्या हो जाता है, स्थगित करने का अधिकार होता है उस समय लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो इन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार होता है जब तक सदन में गणपूर्ति न हो जाए। गणपूर्ति न हो जाए, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना।
ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और प्रावधानों की। वीडियो पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, यही चांस है अपने पास, और क्या चांस है आप लोग, है ना। ऐसा तो है नहीं, काफ़ी सारा टाइम मिलेगा आपके लिए। बाकी पढ़ाई तो आप लोग किया करो, है ना। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग पढ़ाई भी नहीं करो और सिलेक्शन आपका हो जाए। तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी आपको, इसको आप लोग याद रखना। ध्यान दो बोर्ड पर। नेक्स्ट की हम लोग बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। और अच्छा, मैंने उपाध्यक्ष की कम बात की है, तो वहाँ पर यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसके संबंध में सारे के सारे कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। इसलिए मैंने वहाँ पर नॉर्मल बात लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताई हैं। इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि सेम ही होता है। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते तभी लोकसभा उपाध्यक्ष सेम कार्य करता है, ये आप लोग याद रखना। अब किसी प्रस्ताव के संबंध में बराबर मत हो जाने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यानी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है यदि किसी भी प्रस्ताव पर मत बराबर हो गए हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और एक पॉइंट बढ़िया सा और अच्छा सा आप लोग ये याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता है और पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारण किया जाता है। और हमेशा हम लोग जब धन विधेयक और सामान्य साधारण विधेयक की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ भी मैं आपके लिए ये भी बता दूंगा कि लोकसभा में ही सबसे पहले क्या किया जाता है? धन विधेयक को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके संबंध में राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है राज्यसभा धन विधेयक को, सारी की सारी बात करूँगा मैं जब आगे पढ़ाऊँगा आपके लिए विधेयक, तो वहाँ आपको बता दूँगा। अब आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे, जो पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। निर्णायक मत देने का अधिकार ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 100 में प्रावधान दिया गया है, उसको भी आप लोग याद रखना। आर्टिकल नंबर 100 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, ये आप लोग याद रखना।
और कमेंट बॉक्स में आपको क्या जवाब देना है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ध्यान से आप लोग समझना, पहले तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको जवाब देना है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है और वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। ये आपको जवाब देना खुद ही। अब मैं बता देता हूं पहले कौन थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष तो कौन थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, और उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भी आप लोग याद रखना, गणेश पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, और उनको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो पहले थे जीवी मावलंकर, हम उनको कहते हैं। और अब हम लोग बात करें किसके संबंध में, पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा उपाध्यक्ष, तो उनका नाम आप लोग याद रखना, एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत सम अयंगर ये पहले हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष थे और जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। ये आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, और रखना चाहो तो आप लोग ये भी लिख देना कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है और कौन सी लोकसभा के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और शेयर तो आप लोग किया करो। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, है ना, बिना उसके शेयर के तो काम चलने वाला नहीं है, ताकि इतना बेस्ट और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं पर सिस्टमेटिक वे से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन ज़रूर कुछ होगा, ये भी आप लोग याद रखना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।